क्या भारत की अर्थव्यवस्था वाकई मृत है, जैसा हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, या ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, राजनीतिक बयानबाजी थी? हाँ, ये सवाल आजकल काफी चर्चा में है और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। तो आज हम डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को देखेंगे, इसके पीछे क्या तथ्य हैं, क्या आंकड़े हैं और भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, इस पर नजर डालेंगे। और हमारी ये चर्चा जो है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, न्यूज रिपोर्ट्स और जो विश्लेषण आए हैं उन पर आधारित है। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है, बिना किसी राजनीतिक झुकाव के। तो एजेंडा साफ है, पहले ट्रंप के बयान का संदर्भ, फिर आर्थिक सच्चाई और आखिर में भारत का जवाब। ठीक है, तो शुरू करते हैं ट्रंप के बयान से। ये कब आया और इसका संदर्भ क्या था? देखिए, ये बात है करीब 30 जुलाई की। ट्रंप ने उस वक्त कई देशों पर टैरिफ लगाने की बात की थी और उसमें भारत का भी जिक्र था। अच्छा, कितना टैरिफ? भारत पर 25% तक टैरिफ की बात उन्होंने कही थी और इसी सिलसिले में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड कह दिया। डेड मतलब मृत? ये तो काफी काफी बड़ा शब्द है। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने रूस से तुलना भी की। तो कई जानकार मानते हैं कि ये शायद भारत पर दबाव बनाने की एक कोशिश थी। दबाव किस लिए? एक बेहतर ट्रेड डील के लिए, जिसे कई बार प्रेशर बेस्ड ट्रेड डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। मतलब दबाव डालो और अपनी शर्तें मनवाओ। और वो सिटी बैंक का कुछ अनुमान भी आया था ना, नुकसान को लेकर? जी हाँ, सिटी बैंक जो एक अमेरिकी बैंक है, उसने अनुमान लगाया था कि इन टैरिफ से भारत का करीब शायद $8.5 बिलियन का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। $8.5 बिलियन? हाँ, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये एक अमेरिकी बैंक का आकलन है। पर इससे भी बड़ा सवाल वही है जो आपने शुरू में पूछा, क्या अर्थव्यवस्था वाकई डेड है? हाँ, यही सबसे जरूरी बात है। जमीनी हकीकत क्या है? आंकड़े क्या कहते हैं? क्या ट्रंप का दावा सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप वैश्विक संस्थाओं को देखें, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सभी यही मानते हैं कि भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली? जी हाँ, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। जैसे? कुछ मुख्य आंकड़े बताइए जो इस दावे को, मतलब डेड वाले दावे को, खारिज करते हों। जरूर। देखिए, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हम पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, खरीदने की क्षमता के हिसाब से, बिल्कुल खरीदने की क्षमता के हिसाब से देखें तो भारत ऑलरेडी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमी का साइज $8 ट्रिलियन पार कर चुका है। $8 ट्रिलियन? हाँ, और अगर आप 1995 से तुलना करें तो तब से अब तक भारत की जीडीपी करीब 12 गुना बढ़ चुकी है। 12 गुना? ये तो सच में जबरदस्त ग्रोथ है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में क्या? उसमें भी कुछ पॉजिटिव खबरें थीं? जी हाँ, बिल्कुल। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत को सबसे किफायती मैन्युफैक्चरिंग हब बताया गया। चीन से भी ज्यादा किफायती। चीन से भी ज्यादा? हाँ, और कोविड के बाद की रिकवरी को देखिए, जहां कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं अभी भी संघर्ष कर रही हैं, भारत ने एक वी शेप्ड रिकवरी दिखाई। मतलब जितनी तेजी से नीचे गई, उतनी ही तेजी से वापस ऊपर आई। जो कि एक मजबूत फंडामेंटल्स का संकेत है ना? एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। और वो China +1 वाली बात भी है। हाँ, वो क्या है? China +1 मतलब कंपनियां अब अपना सारा निवेश सिर्फ चीन में नहीं रखना चाहती। वो चीन के अलावा एक और देश में भी अपना बेस बनाना चाहती हैं और भारत उसमें एक बड़ा दावेदार बनकर उभरा है। अच्छा, जैसे एप्पल, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत आ रही हैं? बिल्कुल, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। यहां तक कि आप अगर AI टूल्स जैसे ChatGPT या Gemini से भी पूछें तो वो ट्रंप के दावे को गलत बताते हैं। तो मतलब किसी भी पैमाने से भारतीय अर्थव्यवस्था मृत तो बिल्कुल नहीं है। तो ये तो हुई आर्थिक हकीकत। अब आते हैं भारत की प्रतिक्रिया पर। भारत ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? क्या सिर्फ आंकड़े सामने रखे? नहीं, भारत का जवाब कई स्तरों पर आया और काफी सधा हुआ और रणनीतिक जवाब था। एक तरफ तो व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि भारत किसी भी तरह की प्रेशर डिप्लोमेसी, मतलब दबाव की कूटनीति के आगे नहीं झुकेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम दूसरे बाजारों पर ध्यान देंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और अपने निर्यात को डाइवर्सिफाई करेंगे, जैसे मध्य पूर्व, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इन बाजारों में ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। और वो F-35 फाइटर जेट वाला क्या मामला था, उसका इससे क्या लेना देना? देखिए, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। लगभग उसी समय के आसपास भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वो अमेरिका से F-35 जेट खरीदने में फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। अच्छा,
तो ये सिर्फ एक रक्षा सौदा टालना नहीं था। नहीं, इसे एक सांकेतिक संदेश की तरह देखा गया कि भारत अपनी रक्षा जरूरतें अपनी शर्तों पर अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से पूरी करेगा और किसी बाहरी दबाव में आकर फैसले नहीं लेगा। ये अमेरिका के लिए आप कह सकते हैं एक तरह का सांकेतिक झटका था। समझ गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो वाराणसी से कुछ कहा था इस बारे में, सीधे तौर पर नहीं पर शायद संकेत दिया था। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अपने भाषण में बिना ट्रंप का नाम लिए इस वैश्विक माहौल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, तब भी भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और उन्होंने ये भी जोर दिया कि हर देश अपने हित देख रहा है। जी, उन्होंने कहा कि आज हर देश अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है, तो भारत को भी अपने लोगों, अपने किसानों, अपने छोटे उद्यमियों के हितों को सबसे ऊपर रखना होगा। और यहीं पर स्वदेशी का जिक्र आया। हाँ, यहीं पर उन्होंने स्वदेशी अपनाने का एक तरह से दोबारा आह्वान किया कि लोग संकल्प लें कि भारतीय उत्पाद खरीदेंगे, दुकानदार भारतीय सामान बेचेंगे, घर में जो भी नया सामान आए वो भारतीय हो। तो ये लोकल फॉर वोकल को और मजबूती देने की बात हुई। बिल्कुल, इसे लोकल फॉर वोकल को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने की तरह देखा जा रहा है और इसका मकसद भी साफ है, अपनी सप्लाई चेन को बाहरी झटकों से बचाना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना और लॉन्ग टर्म में देश को फायदा पहुंचाना। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान शायद तथ्यों से ज्यादा राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। लगता को यही है, क्योंकि आर्थिक आंकड़े, वैश्विक रैंकिंग, ये सब तो एक अलग ही कहानी कह रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स मजबूत दिखते हैं और भारत ने इसका जवाब कूटनीतिक स्तर पर भी दिया, व्यापारिक स्तर पर भी, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर देकर एक लॉन्ग टर्म विजन भी सामने रखा। सही कहा। और ये पूरा वाकया हमें ये भी दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आर्थिक आंकड़ों का इस्तेमाल एक नैरेटिव, एक कहानी गढ़ने के लिए किया जा सकता है। इसीलिए किसी भी दावे पर तुरंत यकीन करने के बजाय तथ्यों को परखना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल, जिस तरह पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, क्या आपको लगता है कि स्वदेशी पर ये नया जोर भारत के लिए एक टिकाऊ और मजबूत आर्थिक रणनीति साबित हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।